पंजाब के एक गांव में दो बड़े खानदान आबाद थे। एक तरफ चौधरी नजीर का खानदान और दूसरी तरफ मियां करीम का। बज़ाहिर दोनों के पास जमीनें, मवेशी और इज्जत थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक पुरानी दुश्मनी सुलग रही थी। मुआमला जमीन के एक टुकड़े से शुरू हुआ था। वो जमीन जरखेज थी, इस पर दोनों का दावा था। शुरू में ये सिर्फ जबानी झगड़े थे, लेकिन एक दिन वही झगड़ा खूनरेजी पर खत्म हुआ। बात इस हद तक बढ़ गई कि मियां करीम के बेटों ने लाठियों और डंडों से हमला किया, और इस हमले की जद में आकर नजीर की मां यानी पोते की दादी शदीद जख्मी हो गई। गांव के लोग चीखते रहे, रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन खून बंद ना हुआ। वो बूढ़ी औरत जमीन पर तड़पती रही और चंद ही लम्हों में दम तोड़ गई। इस मंजर ने पूरे गांव को हिला दिया। दादी की लाश घर पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी, लेकिन सबसे ज्यादा आग नजीर के इस पोते के दिल में भड़की जो इस वक्त सिर्फ 15 साल का था। वो दादी के पांव से लिपट गया और वदा किया कि मेरी दादी का खून रायगा नहीं जाएगा। वक्त गुजरता गया, साल गुजर गए। दुश्मनी वक्ती तौर पर थम गई, लेकिन दिलों की आग बुझी नहीं। नजीर का पोता जवान हो गया। वो दिन रात खेतों में काम करता, खामोश रहता, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पालता रहा। करीम के खानदान वाले ये समझने लगे कि अब दुश्मनी खत्म हो गई है। वो इत्मीनान से जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन हकीकत ये थी कि पोते ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, इंतकाम। वो हर दिन दादी की कब्र पर जाता और मिट्टी पर हाथ रखकर अहद करता, मैं खून का हिसाब लूंगा। गांव वाले अक्सर कहते, बेटा वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन इसके दिल का जख्म वक्त के साथ और गहरा होता गया। वो जानता था कि जब तक खून का हिसाब नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा। इस दौरान इसने बंदूक चिल्लाना सीखी, घोड़ा दौड़ाना सीखा और दोस्तों का एक छोटा ग्रुप बनाया जो इसके साथ दुश्मन के मुकाबिल खड़ा हो सके। कई साल बाद वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। गांव में एक बड़ी शादी थी जिसमें मियां करीम के बेटे और पूरा खानदान शरीक हो रहा था। नजीर के पोते ने मौका गनीमत जाना। वो अपने दोस्तों के साथ घात लगाकर बैठ गया। रात का वक्त था, ढोल बाजे बज रहे थे, लोग खुशियों में डूबे थे। लेकिन अचानक गोलियां चलने लगे। शोर, चीखें और भगदड़ मच गई। शादी का मैदान खून से भर गया। करीम के दो बेटे मौके पर मारे गए और बाकी जख्मी होकर भाग निकले। गांव वालों ने देखा कि नजीर का पोता बंदूक हाथ में थामे खड़ा है और गरजदार आवाज में ऐलान कर रहा है, ये मेरी दादी के खून का बदला है। आज हिसाब बराबर हो गया। इसके अल्फाज गांव की फिजा में गूंज गए। लोग कांप उठे। किसी को खुशी हुई, किसी को खौफ, लेकिन सब जानते थे कि यह इंतकाम बरसों पुराना था जो आज पूरा हुआ। इस रात के बाद गांव का सुकून हमेशा के लिए टूट गया। करीम के खानदान ने भी इंतकाम लेने की कोशिश की और दोनों ग्रुपों में लड़ाइयां चलती रही। कई जवान मारे गए, कई औरतें बेवा हुईं। लेकिन गांव आज भी इस दिन को खून वाली रात उनके नाम से याद करता है। नजीर का पोता अगरचे बदला लेने में कामयाब हुआ, लेकिन इसके बाद इसकी जिंदगी भी सुकून से खाली हो गई। इसे पुलिस और दुश्मनों दोनों का सामना करना पड़ा। वो अक्सर रात को तन्हा बैठकर सोचता, क्या वाकई बदले से दादी लूट आई? आइए सिर्फ खून की प्यास थी जिसने मजीद खून बहा दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मकामी रस्म और रिवाज में खून का बदला जरूरी समझा जाता है, लेकिन अक्सर इस बदले की आग नस्लों को जला देती है। एक बूढ़ी औरत की मौत ने पूरे गांव को दहाइयों तक खून और खौफ में झोंक दिया।